Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we are going to talk about nematoda. आज हम फाइलम नेमाटोडा के बारे में बात करने जा रहे हैं. फाइलम नेमाटोडा को कहा जाता है राउंड वर्म्स या फिर एस्केलमेंथिस. हर नाम के पीछे एक रीज़न है. बायो के अंदर कोई भी नाम अगर आप देखोगे तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई रीज़न, डेफिनेशन होगी. जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा वर्ड लेती हूँ, ठीक है. लिवर के सेल्स को क्या बोला जाता है? हेपेटोसाइट्स. जहाँ पे भी लफ्ज़ हेपेटो आ गया समझ लीजिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट लिवर. लिवर से रिलेटेड कोई बात हो रही है. जैसे कि अगर हम बात करें हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, तो यहाँ पे हेपेटो जो है वो लफ्ज़ कहाँ से है? लिवर से रिलेटेड, यानी कि ऐसी डक्ट जो कि पेनक्रियास और लिवर से दोनों से आ रही है और एक कॉमन डक्ट बना रही है जिसे आप हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हो, ठीक है. इसी तरीके से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, तो यहाँ पे जो अगेन द वर्ड इज़ फॉर लिवर. तो उसी तरीके से नेमाटोडा का मतलब है यहाँ पे ऐसी वर्म्स जिनकी बॉडी राउंड हो. देखो उनका सीलोम कैसा होता है? राउंड होता है. ये देखो राउंड सीलोम है. इससे पहले जो आप फाइलम पढ़ते हो पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटियलमिंथस, ठीक है, ये तीनों की तीनों आपके पास फाइलम कैसे हैं? फ्लैट फाइलम्स थे. इनका कोई भी सीलोम नहीं था. तो ये पहला ऐसा फाइलम बना जिसके पास कोई ना कोई सीलोम आया, ठीक है. तो हमारे पास जो नेमाटोडा है वो पहला ऐसा फाइलम है, फर्स्ट फाइलम, जिनकी बॉडी राउंड थी, फ्लैट नहीं थी. जैसे प्लैटियलमिंथस कैसे थे? चपटे थे. दे वर फ्लैट वर्म्स. तो ये कैसी है? राउंड वर्म्स. बॉडी इनकी राउंड होती है इसलिए राउंड वर्म्स बोला जाता है. दूसरा नेमाटोडा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका बॉडी होता है थ्रेड लाइक, पतली सी होती है. मोस्ट ऑफ द नेमाटोडा के मेंबर्स देखोगे आप जैसे कोई सिंपल थ्रेड पड़ा हुआ है, ठीक है. उसके बाद एस्केलमेंथिस. एस्केलमेंथिस का मतलब होता है इनके सीलोम के अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है. फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है इनकी, इसीलिए इनको एस्केलमेंथिस बोला जाता है. सबसे पहले देखो हैबिटाट क्या होती है, कहाँ पे पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ होस्ट. सारे के सारे क्या होता है? पैरासिटिक होता है. हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है. जैसे इनके पास एक स्पीशी है जिसको बोलते हैं रेप्टाइटस स्पीशी. ये रेप्टाइटस स्पीशी क्या है? फ्री लिविंग है. ये आपको इसको होस्ट की ज़रूरत नहीं है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी अदर स्पीशी इन नेमाटोडा इज़ पैरासिटिक. नेमाटोडा के बारे में अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ और ये क्वेश्चन आ सकता है. और ये आया हुआ सवाल है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट एनिमल्स कौन से होते हैं इन किंगडम एनिमेलिया. तो आंसर क्या होगा? नेमाटोडा. नेमाटोडा आर द मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स ऑन अर्थ. अगर मेरे पास 100 एनिमल्स हैं तो उसके अंदर 80 जो है वो नेमाटोडा होंगे, ठीक है. इनकी स्पीशीज़ कितनी होती है? 60 बिलियन स्पीशीज़ होती है इनकी, ठीक है. और इनमें से 60 बिलियन में से 50 स्पीशीज़ जो है नेमाटोडा की वो ह्यूमन को एज अ होस्ट ट्रीट करती हैं, ठीक है. यानी कि वो क्या करेंगी? 50 स्पीशीज़ जो है वो डिजीज़ कॉज करेंगी ह्यूमन के अंदर. दे आर द मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स एंड 80% ऑफ एनिमल्स आर नेमाटोड्स. उसके बाद लेंथ में इनके लेंथ क्या होती है? ये देखो, ये इतने छोटे हो सकते हैं कि आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ जाए, और ये इतने लंबे हो सकते हैं कि ये 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है. जबकि जो प्लेटियलमिंथस थे वो क्या था? वो इनसे भी लंबे थे. यानी कि वो कितने थे? देवर माइक्रोस्कोपिक. उनका लेंथ जो था इट रेंज्ड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू 25 मीटर्स, ठीक है. इनका सीलोम कैसा होता है? सूडो सीलोम होता है. अगर आपने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा तो मेक श्योर यू डू दैट फर्स्ट. आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा सूडो सीलोम का क्या मतलब होता है. देखो 3 तरीके की सीलोम होती है. एक होती है ए सिलोमैटिक, जिसके पास सीलोम नहीं है, अंदर कोई भी स्पेस नहीं है बॉडी के, सिंपल लफ्ज़ों के अंदर, ठीक है. जैसे कि पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटियलमिंथस. इससे पहले जितना भी फाइलम था वो ए सिलोमैटिक था, कोई सीलोम नहीं था बॉडी में. ये ऐसा पहला फाइलम है जो कि सूडो सिलोमैटिक है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर सीलोम तो है बट फॉल्स सीलोम है, ट्रू सीलोम नहीं है. इसके बाद देखो ये हमारे पास पहला सूडोसिलोमैटिक ऑर्गेनिज्म है और वाहिद, यानी कि इट इज़ दी ओनली सूडोसिलोमैटिक. इसके अलावा कोई भी सूडोसिलोमैटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता. इनकी सीलोम को हीमोसोल बोला जाता है. जैसे कि पोरिफेरा की सीलोम को हम क्या कहते थे? स्पंजोसोल बोलते थे. नाइडेरिया की सीलोम को हम क्या बोलते थे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते थे. तो उसी तरीके से नेमाटोड्स की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? हीमोसोल बोलते हैं, ठीक है. इनमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं. इनके आपको एग्जांपल्स याद करने हैं कौन कौन से. एक तो हो गया एस्कैरिस. ये जो आप देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर, दिस इज़ एस्कैरिस. ये एस्कैरिस है जो कि कॉज करता है एक डिजीज़ जिसे एस्कैरियासिस बोला जाता है. ये होता क्या है इस डिज़ीज़ के अंदर? ये एस्कैरिस जाके ह्यूमन गट के अंदर, बट स्पेशली बच्चों के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है. और
जो पैसेज होता है एलिमेंट्री कैनाल उसको ब्लॉक कर देता है। तो कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गई, ट्रीट ना किया जाए, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन उस केस के अंदर बर्स्ट भी हो सकती है। सो इट्स बिट डेंजरस। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इनके बेनिफिट्स की, तो देखो कुछ वैसे तो नेमाटोड्स के कोई मेंबर भी बेनिफिशियल नहीं होते। हाँ, कुछ जो है वो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन बाकी सारे जितने भी होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। तो ये फाइलम अच्छा नहीं है, मतलब ये फाइलम सारा का सारा हमारे लिए बुरा ही है, क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन की, बेसिक फीचर्स ऑफ नेमाटोडा, तो ये पहला ऐसा फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इससे पहले जितना भी फाइलम था, पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटियलमिंथस, ये तीनों फाइलम्स वर डिप्लोब्लास्टिक, विच मीन्स दैट दे हैड 2 लेयर्स। जर्म लेयर्स उनके पास 2 थी, इसके पास 3 जर्म लेयर्स हैं, विच मीन्स इसके पास एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है और एंडोडर्म भी होती है। सो इट वॉज द फर्स्ट फाइलम टू हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स। उसके बाद इनकी बॉडी अगर बात करें सेगमेंट्स की, तो देखो इनकी बॉडी होती है कुछ इस तरीके की, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं होता। देखो एकदम एक तरीके की बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है, कोई सेगमेंट नजर नहीं है। जैसे कि अगर आप आर्थ्रोपोडा के मेंबर अगर आप आगे पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, सेगमेंट होता है। ये हेड हो गया, ये थॉरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, तो ये सेगमेंटेड बॉडी हो गई, इस बॉडी को बोलेंगे सेगमेंट। अब इनकी बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है। समझ आ गया। उसके बाद मोटाइल है या सेसाइल, तो ऑफकोर्स ये लोग होते हैं मोटाइल। मोटिलिटी के लिए इनके पास होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली, दे डू नॉट हैव सर्कुलर मसल्स। They kind of seems like they have circular muscles, but in reality they don't have circular muscles. ठीक है, इनकी बॉडी होती तो राउंड है, होने चाहिए थे सर्कुलर मसल्स, लेकिन होते लॉन्गिट्यूडनल है, सर्कुलर नहीं होते। ठीक है, रिप्रोडक्शन, इससे पहले जितने भी फाइलम थे वो क्या थे, हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन्स वर प्रेजेंट। लेकिन नेमाटोडा ऐसा पहला फाइलम बना जिसके अंदर वेरिएशन आया। क्या वेरिएशन आया कि फीमेल अलग हो गई, मेल अलग हो गया। चलो, फीमेल मेल तो बना पहली बार, वरना क्या होता था, हर्माफ्रोडाइट थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल गैमेट अलग बॉडी में प्रोड्यूस हो, फीमेल गैमेट एक अलग बॉडी में प्रोड्यूस हो, इसको बोलेंगे डायोशियस। क्या बोलेंगे, डायोशियस। हर्माफ्रोडाइट क्या था, वन बॉडी, मेल भी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल भी उसमें गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। ह्यूमन क्या है, डायोशियस है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये मेल की बॉडी है, फीमेल है। तो जनरली क्वेश्चन क्या आएगा कि फीमेल मेल के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, अगर मॉर्फोलॉजिकली क्या डिफरेंस है, तो फीमेल इज़ मोर लॉन्गर देन मेल। ठीक है, मेल के पास इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, ताकि ये इसके साथ एसोसिएट कर सके फॉर मेटिंग पर्पस। लेकिन फीमेल के बारे में ख़ास बात ये है कि दिस इज़ लॉन्गर देन मेल। उसके बाद इनकी डाइजेशन कंप्लीट होती है, ट्यूब लाइक डाइजेशन होती है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल सॉर्ट ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें एच शेप्ड रेनिड सेल्स कहा जाता है। देखो, ये आपको याद करना होगा कि पोरिफेरा के अंदर अपना एक्सक्रीशन कैसे हो रही थी, डिफ्यूजन से हो रही थी। नाइडेरिया के अंदर कैसे हो रही थी, डिफ्यूजन से हो रही थी। उसके बाद प्लेटियलमिंथस में, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटियलमिंथस में कैसे हो रही थी, प्रोटोनेफ्रीडिया से हो रही थी। यहाँ पर कैसे हो रही है, रेनिड सेल से हो रही है। डन। इन रेनिड सेल्स का शेप होता है एच शेप्ड, इसीलिए ये फाइलम के अंदर, नेमाटोडा के अंदर हमारे पास रेनिड सेल्स की मदद से एक्सक्रीशन होती है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय नेमाटोडा। नेमाटोडा के अंदर आप 3 डिजीजेस पढ़ते हो, कौन कौन सी, एक एस्कैरिस जो एस्केरियासिस, एक डिजीज़ होती है एस्केरियासिस जो कि एस्कैरिस से होती है। दूसरा हम बात करेंगे एलिफेंटियासिस के बारे में जो कि वुचुरेरिया से होती है। और तीसरा है हुकवर्म डिजीज़ जो कि होती है एनसाइक्लोस्टोमा यानी कि हुकवर्म से। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, इंडिविजुअली हर एक के ऊपर बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल ऑफ देम। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।